नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पायनियर पॉइंट। पायनियर पॉइंट में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग मैथ्स का रोम्बस चैप्टर यानी रोम्बस को हम लोग आज अच्छा से समझेंगे, उससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, पहले रोम्बस होता क्या है, इसको स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो दोस्तों, पहले हम लोग जानेंगे कि रोम्बस होता क्या है। तो रोम्बस क्या होता है कि रोम्बस के जो सभी साइड्स है, टोटल साइड्स कितना होता है रोम्बस में, तो रोम्बस में 4 साइड्स होता है, 1 2 3 4। चारों साइड्स का जो लेंथ है यानी जिसका जो लंबाई है चारों साइड का वह इक्वल होता है। यानी जितना इसका लेंथ होगा, जैसे मान लो इसका 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा, ये भी 8 सेंटीमीटर होगा और ये भी 8 सेंटीमीटर होगा। यानी सारा का लेंथ जो है सेम होगा। लेकिन क्या होगा, ये और ये पैरेलल होगा एक दूसरे का, लेकिन और ये एक दूसरे का पैरेलल होगा। ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि जब हम लोग यहाँ तक समझ गए कि ये रोम्बस है, तो रोम्बस की कुछ प्रॉपर्टीज होता है। प्रॉपर्टीज क्या होता है, तो पहला हम लोग क्या बोले, ऑल साइड्स आर इक्वल। सभी साइड्स क्या होता है इसके, इक्वल होते हैं। ये पहला प्रॉपर्टी जो है। लेकिन रोम्बस की एक और प्रॉपर्टीज होता है कि जो डायगोनल्स है, डायगोनल्स जो रोम्बस का होता है वो बाइसेक्ट करते ईच अदर। यानी जितना लेंथ इसका होगा उतना ही इतना, जो ये दोनों का लेंथ में ये दोनों का लेंथ इक्वल होगा। यानी ये लेंथ इक्वल होगा और ये लेंथ इक्वल होगा। लेकिन दोनों का डायगोनल्स जो है वो दोनों का लेंथ अलग अलग होता है। इस लेंथ का ज्यादा होगा और इसका कम होगा। कैसे, देखिए यदि मान लेते हैं इसको हम खींच के लंबा किए तो क्या हुआ, इसका लेंथ बढ़ रहा है लेकिन ये वाला क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यानी एक का लेंथ मतलब ज्यादा होगा, एक का लेंथ कम होगा। तो यानी इससे समझ में आता है कि दोनों का लेंथ इक्वल नहीं होगा। मान लेते हैं कि ये D1 है और ये D2, यानी D1 नेवर इक्वल टू D2, ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो डायगोनल्स के बारे में हम लोग समझ गए। तो इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है कि इसका सारा साइड्स इक्वल होता है और डायगोनल्स एक दूसरे का इक्वल नहीं होता है, और दोनों डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर करता है 90 डिग्री पर। यहाँ भी 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करेगा, ये भी 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करेगा, ये भी 90 डिग्री, यानी ये भी सभी जो लाइंस डायगोनल्स जो है वह एक दूसरे के 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करेगा। यहाँ तक क्लियर। तो हम लोग डायगोनल्स का पेरीमीटर क्या होता है, डायगोनल्स का एरिया क्या होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ डायगोनल्स, सॉरी पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। रोम्बस का पेरीमीटर क्या होता है, ठीक है। तो रोम्बस का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तो सारा साइड्स तो इक्वल है यानी 4 ये हो जाएगा। पेरीमीटर मीन्स क्या होता है, देखिए जितना साइड्स है रोम्बस में सारा साइड्स का सम को ही हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं। यानी ये मान लेते ए तो टोटल ये कितना हो गया, तो 4A, तो 4A यानी सारा का लेंथ 8 है तो 4 × 8, 4 8 32, यानी 32 पेरीमीटर होगा इसका। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस 4A। नेक्स्ट है एरिया ऑफ पेरीमीटर, सॉरी एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, तो इसका होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। अब यहाँ D1 क्या हुआ, D2 क्या हुआ, तो D1 हुआ डायगोनल्स, दोनों डायगोनल्स का प्रोडक्ट को, और हाफ से इंटू कर देंगे तो उसका एरिया निकल जाएगा किसका, रोम्बस का। तो चलिए इस प्रकार का क्वेश्चन देखते हैं, और ताकि आपको कि जितना भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि पहला क्वेश्चन में क्या दिया है, रोम्बस का फिगर दे दिया है, उसका साइड्स दे दिया है। तो हमको क्या निकालना है, पेरीमीटर्स ऑफ द रोम्बस, रोम्बस का पेरीमीटर निकालना है। तो हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं कि जो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस होता है, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस क्या होता है, 4A होता है। अब A का वैल्यू कितना है, A क्या होता है, तो A होता है साइड। तो साइड मेरा कितना दिया है, तो साइड मेरा 4 सेंटीमीटर दिया, कितना दिया 4 सेंटीमीटर। तो 4 × 4 कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16।
तो मेरा पेरीमीटर कितना हो गया 16 सेंटीमीटर। ये मेरा आंसर हो गया। यदि यही हमको एरिया निकालने बोलता तो हमको हाफ इंटू D1 इंटू D2 निकालना पड़ता, तो D1 और D2 नहीं है तो उसको फाइंड आउट करना पड़ता। तो चलिए इस प्रकार क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप में देखते हैं। तो नेक्स्ट टाइप क्या होता है, चलिए कोई आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसमें हमारा जो है डायगोनल्स दे दिया है, यानी डायगोनल्स कितना दिया है, D1 दे दिया है 16 सेंटीमीटर और D2 दे दिया है 12 सेंटीमीटर। तो हम लोग को एरिया निकालना है, तो बहुत ही इजी है, डायरेक्ट फॉर्मूला पर बैठ गया। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, तो एरिया ऑफ रोम्बस जो होता है वो होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। तो हाफ इंटू D1 का वैल्यू कितना दिया है 16 और D2 का वैल्यू 12, कैंसिल किया 2 से 8 बार में, यानी 12 8 जा 96। तो मेरा आंसर कितना हुआ 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया बोल रहा है तो स्क्वायर में वो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टाइप देखते हैं और थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों थर्ड क्वेश्चन बोल रहे हैं, तो हमारा डायगोनल्स दे दिया, दोनों डायगोनल्स का वैल्यू कितना दिया 16 सेंटीमीटर, एक दिया 12 सेंटीमीटर। तो उसके बाद हम लोग को क्या बोल रहा है, पेरीमीटर निकालना है। तो ये दिक्कत हो जाएगा, एरिया बोलता तो डायरेक्ट फॉर्मूला से बैठ जाता, लेकिन हमारा क्या बोल रहा है, पेरीमीटर बोल रहा है। तो पेरीमीटर में हम लोग को साइड्स का वैल्यू यानी ए का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना, लेकिन ए का वैल्यू दिया नहीं है तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखिए पहले कुछ नहीं करना है, कि हम लोग जानते हैं जो डायगोनल्स है बाइसेक्ट करता है ईच अदर, लेकिन किस पे करता है तो 90 डिग्री पर, एट द 90 डिग्री बाइसेक्ट द डायगोनल्स। देखिए तो D1 जो है, मान लेते हैं ये D1 है, तो कितना बाइसेक्ट करेगा, यानी ये और ये इक्वल हो जाएगा, तो 16 है, तो दोनों के अलग अलग कर दिए, कितना हो जाएगा 2 भाग में बांट दीजिए, ये 8 हो जाएगा, ये भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर D2 मान लेते हैं ये डायगोनल्स है, तो एक का इसका 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं इन ट्रायंगल DOC में हम लोग क्या निकाल लेते हैं, एक साइड तो निकल जाएगा। जब एक साइड निकल जाएगा तो इसका वैल्यू इक्वल हो जाए, तो उससे हमको पेरीमीटर प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग देखिए क्या निकालते हैं, DOC में हम लोग को DC का लेंथ निकालना। जब DC निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर, यानी ये जब 90 डिग्री का अपोजिट में जो रहता है वो मेरा कौन सा साइड्स होता है, हाइपोटेनस होता है। तो हमको हाइपोटेनस ही निकालना है। तो हाइपोटेनस बराबर क्या होता है, तो ये दोनों का सम, दोनों का स्क्वायर का सम होगा। तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36, कितना हो जाएगा रूट अंडर में 100 निकालेंगे, कितना हो जाएगा, तो निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे, अब जब 100 यहाँ 10 हो जाएगा, ठीक है 10 सेंटीमीटर। जब DC का वैल्यू कितना आ गया मेरा ये 10 सेंटीमीटर, तो आराम से इजीली पेरीमीटर निकल जाएगा। जब पेरीमीटर निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा, पेरीमीटर बराबर 4 इंटू ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, यानी 4 और 10 को इंटू कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। यह मेरा पेरीमीटर निकल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों हम लोग 4 क्वेश्चन देखते हैं। सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है कि D1 D2 दे दिया है, हमको पेरीमीटर निकालना है। फिर वही क्वेश्चन दे दिया है, तो पेरीमीटर निकालने के लिए हम लोग को कोई भी एक रोम्बस का कोई भी एक साइड पता होना चाहिए, तभी रोम्बस का पेरीमीटर निकल सकता है। तो डायगोनल्स दे दिए, तो डायगोनल्स का रोम्बस का प्रॉपर्टीज क्या होता है कि जो भी डायगोनल्स है वह बाइसेक्ट करता है। तो D1 मान लेते हैं ये होता है, तो D1 का वैल्यू कितना दिया 8, तो 8 दिया, तो ये और ये इक्वल बाइसेक्ट करेगा तो कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। और ये साइड्स इक्वल, मतलब इक्वल हो जाता है, बाइसेक्ट करता है, तो 6 है, तो कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। अब हम लोग का DC निकालना है, तो DC मान लेते हैं x है, तो x का वैल्यू निकालना है। तो क्या हो जाएगा, हम लोग मान लेते हैं इन ट्रायंगल DOC में ट्रायंगल में क्या देखेंगे, हमको x स्क्वायर निकालना है, यानी DC निकालना है। तो DC जो है x का वैल्यू कितना हो जाएगा रूट अंडर, इतना तो आपको पता ही होगा, हाइपोटेनस के द्वारा हम लोग x का वैल्यू निकाल रहे हैं। तो 90 डिग्री का अपोजिट वाला साइड्स क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। तो हाइपोटेनस बराबर जो होता है वो दोनों साइड्स का स्क्वायर का सम होता है। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, जोड़ेंगे तो 25, यानी 5। x का वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा 5। तो जब साइड्स निकल गया था, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा।
तो देयरफॉर पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होगा 4a, 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, 4 5 20 सेंटीमीटर इसका सही उत्तर है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन हम लोग इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। धन्यवाद।